हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपिक ट्रैवल स्टोरीज़। मैं हूं अंकित और आज हम घूमने आ गए हैं सुंदर नर्सरी। तो चलिए घूमते हैं और एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या है सुंदर नर्सरी में। दोस्तों, सुंदर नर्सरी की लोकेशन दिल्ली के जीटी रोड पे हुमायूं टूम कॉम्प्लेक्स के साथ है। सुंदर नर्सरी की टाइमिंग सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक की है और यहाँ की टिकट प्राइस 50 रुपीज पर पर्सन है। अगर आप कॉम्बो टिकट्स लेते हैं 115 रुपीज का तो आप सुंदर नर्सरी, हुमायूं टूम और हुमायूं टूम म्यूजियम तीनों देख सकते हैं। हजरत निजामुद्दीन के पास होने की वजह से हुमायूं टूम और सुंदर नर्सरी का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन JLN स्टेडियम और सराय काले खान निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन पड़ेगा। एंटर करते ही आपको सामने म्यूजियम दिखेगा, लेकिन हम जाएंगे राइट क्योंकि हमने सिर्फ सुंदर नर्सरी की टिकट ली है। और एंट्रेंस पे ही आपको 300-400 साल पुराना बरगद का पेड़ दिख जाएगा। हालांकि सुंदर नर्सरी को 2018 में पब्लिक के लिए खोला गया था, पर मैं सुंदर नर्सरी आज पहली बार विजिट कर रहा हूँ। मुझे इस जगह के बारे में पता ही लास्ट ईयर चला है। सुनने में आया है कि अपने नाम की तरह दिल्ली में सबसे सुंदर जगह है ये। तो चलिए मेरे साथ एक्सप्लोर करते हैं सुंदर नर्सरी और देखते हैं हमें अंदर क्या सुंदर और एक्साइटिंग देखने को मिलता है। सबसे पहले हमें दिखता है ये फाउंटेन पूल, जिसमें 9 हैंडक्राफ्टेड लोटस शेप्ड फाउंटेन्स हैं और इसके ठीक सामने है 4 गार्डन और उसके पार दिखता है सनलाइट में चमकता हुआ एक मुगल मकबरा, जिसके दोनों साइड सैंडस्टोन के पाथवेज बने हैं और ये इसे एक रॉयल लुक देता है। और ये देखो, फाउंटेन्स के नीचे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का टैंक भी बना हुआ है। दोस्तों, ये वीडियो मैं 8 से 10 मिनट की भी बना सकता था, लेकिन मैं इस वीडियो को इस तरीके से बना रहा हूँ ताकि आपको ऐसा लगे कि आप खुद सुंदर नर्सरी को घूमकर एक्सप्लोर कर रहे हो। इस जगह को जिस तरह मैंने देखा ठीक वैसे ही दिखाना चाहता हूँ और यकीन मानिए आपको मजा आने वाला है। इसीलिए इससे पहले आप वीडियो में खो जाओ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप नेचर लवर है और आपको घूमना पसंद है तो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहला मॉन्यूमेंट जो हमें दिखता है वो है सुंदर बुर्ज और इसी मॉन्यूमेंट के नाम पे सुंदर नर्सरी का नाम रखा गया है। ये 16वीं सदी का मुगल मकबरा है जो हुमायूं टूम के टाइम पे ही बना था। अभी देखो, इसके गुंबद पे आपको 2 ब्लैक आइबिस बर्ड्स बैठी हुई दिख जाएंगी। हुमायूं टूम और सुंदर नर्सरी बर्ड वॉचिंग के लिए भी काफी फेमस है। चलिए अंदर चल के देखते हैं। एक कमरे जैसा दिखने वाला ये मकबरा वैसे 2 फ्लोर का है। ये देखो, ऊपर नायाब नक्काशी की हुई है और ऑर्नामेंटल सीलिंग्स और वॉल है। ये 500 साल पुराना मकबरा मुगल एरा की शुरुआत का एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। इसमें एक स्टार पैटर्न वाली डेकोरेटिव प्लास्टर सीलिंग है जो पर्शियन वुडन आर्ट से इंस्पायर्ड है। जब आप अंदर आते हो तो ये नक्श और कॉन्सेंट्रिक स्टार डिजाइन्स एक हेवनली फील देते हैं, जैसे मुगल मिस्त्रियों ने आसमान को पत्थरों पे उतार दिया हो। साथ ही आप दीवारों पे फारसी कैलीग्राफी में कुरान की आयतें लिखी हुई देख सकते हैं। इसी वजह से इस मॉन्यूमेंट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। ब्रिटिशर्स ने यहाँ से कब्र को निकाल के हटा दिया, इसलिए ये जान पाना बहुत मुश्किल है कि ये किसका मकबरा था, लेकिन जो भी था वो जरूर मुगल कोर्ट में एक हाई रैंकिंग ऑफिसर रहा होगा या रही होगी, कुछ कह नहीं सकते। ये देखो, यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता भी है बट गेट पे ताला लगा रखा है। यहाँ पे आप रेस्टोरेशन से पहले और बाद की फोटोज देख सकते हो। सुंदर बुर्ज से बाहर आते ही आपको दिखेगा एक लंबी नहर जिसमें लोटस शेप्ड फाउंटेन्स लगे हैं और नहर के दोनों साइड मुगल स्टाइल के 4 बाग गार्डन्स बने हुए हैं। और दोस्तों, सुंदर नर्सरी के इस एरिया को कहते हैं गार्डन ऑफ डिलाइट। ये जो नहर है ये 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर लंबा है और स्टार्टिंग में जो फाउंटेन पॉन्ड दिखाया था वहां से काउंट करो तो ऑलमोस्ट 650 मीटर लंबा गार्डन है ये। और ये देखो, ये गार्डन पहले कैसा दिखता था और अब रिस्टोरेशन के बाद कैसा दिखता है। आजादी के बाद इस जगह को नेचर ने रिक्लेम कर लिया था, लेकिन आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर ने बारीकी से इस जगह को इसकी फॉर्मर ग्लोरी पे रिस्टोर किया है और बहुत कुछ नया ऐड किया है। वैसे तो दिल्ली में बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं और सुंदर नर्सरी उसमें लेटेस्ट एडिशन है, जिसे एक मुगल गार्डन और हेरिटेज पार्क की तरह डेवलप किया गया है। ये देखो, गार्डन्स को भी सिमेट्रिकली बनाया गया है जो इस जगह की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं।
और ये देखो दोस्तों, इस कमल के शेप के फव्वारों से कैसे बिना शोर करते हुए पानी निकल रहा है और छोटी छोटी लहरें बना के बह रहा है। पानी भी कांच की तरह साफ है और देख के ही मन को सुकून का एहसास होने लगता है। दोस्तों, ये जगह फोटोग्राफर्स के लिए हेवन है। हर एक कोने में आप अपनी अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक करवा सकते हो। पर हाँ, अगर दिल्ली में आपको प्री वेडिंग शूट कराना है तो शायद 5000 रुपीज का चार्ज लगता है यहाँ पे। दोस्तों, ये पार्क बहुत ही बड़ा है और ऑलमोस्ट 90 एकड़ में फैला हुआ है, इसीलिए यहाँ घूमने के लिए मिनिमम 3 से 4 घंटे चाहिए। ये गार्डन ऑलमोस्ट लोधी गार्डन और मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क जितना बड़ा है। गार्डन ऑफ डिलाइट के एंड में 3 रास्ते जाते हैं, एक राइट, एक लेफ्ट और एक सीधा। और क्योंकि हम सीधे लोग हैं तो हम सीधा ही चलेंगे। जैसे मैं आपको घुमाने वाला हूँ उस तरीके से एक्सप्लोर करोगे तो आप यहाँ पे सब कुछ देख पाओगे। नहीं तो आप यहाँ का मैप भी देख सकते हो और यहाँ के लोकेशंस को एक्सप्लोर कर सकते हो। अब हम पहुंच गए हैं सुंदर नर्सरी लेक के पास और आप इस लेक और गार्डन्स के रिस्टोरेशंस के बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स देख सकते हो। लेक के पीछे है लक्कड़ वाला बुर्ज, पर पहले हम लेक को एक्सप्लोर करते हैं और फिर आगे देखेंगे। लेक दिखने में बड़ा ही सुंदर है और इसमें 3-4 खूबसूरत फाउंटेन्स भी लगे हुए हैं। कपल्स या फैमिलीज जो यहाँ विजिट करते हैं लेक के पास बैठ के पिकनिक करना या टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। पर ये लेक का पानी साफ नहीं लग रहा और यहाँ बोर्ड पे भी लिखा हुआ है कि पानी को छूना सेफ नहीं है। ये देखो, लेक पे एक छोटा सा डैम भी बना हुआ है जो ब्रिज के नीचे से बहकर दूसरी साइड जा रहा है। और लेक के इस साइड वहां आपको कुछ कैफेज दिख जाएंगे और आपको मुगल स्टाइल में बना झरोखा भी देखने को मिलेगा, जहां आप अपनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है, जिस वजह से यहाँ की लेक्स, पॉन्ड्स, रिव्यूलेट और फाउंटेन्स पूरे साल चलते रहते हैं। ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद स्टार्ट हो जाता है इस पार्क का अजीमगंज सराय गार्डन। जैसे पीछे हमने गार्डन ऑफ डिलाइट देखा, ये है अजीम गार्डन। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि मुगल दौर में सुंदर नर्सरी का नाम अजीम बाग या बाग अजीम था, पर ये अब इस हेरिटेज पार्क का एक छोटा सा हिस्सा है। ये सामने है अजीमगंज सराय। ये जगह 400 साल पहले यात्रियों के रुकने और ठहरने का सराय हुआ करता था और यहाँ पे 100-150 रूम बने हुए थे यात्रियों के रुकने के लिए।
ये भी काफी फोटोजेनिक स्पॉट है और पीछे वाली वॉल जो आप देख रहे हो उसके पीछे है अपना दिल्ली का चिड़ियाघर यानी दिल्ली जू। ये पेड़ भी 300-400 साल पुराना लगता है, क्या पता उसी टाइम का हो। यहाँ आप इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ सकते हो, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। अब चलते हैं लक्कड़ वाला बुर्ज की तरफ। आप खुद देखो कितना ब्यूटीफुल और पीसफुल नज़ारा है। ये आ गया लक्कड़ वाला बुर्ज और इसका साइज सुंदर बुर्ज से काफी बड़ा है और ये 3 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। लक्कड़ वाला बुर्ज का पूरा स्ट्रक्चर रबल स्टोन और रेड सैंडस्टोन से बना है और चारों तरफ आर्च्ड ओपनिंग्स मिलती है। जब आप इस बुर्ज के अंदर एंटर होते हो तो आपको पहली नजर में कुरानिक वर्सेस, इंट्रिकेट कैलीग्राफी और जियोमेट्रिक डिजाइन्स की डिटेलिंग देखने को मिलती है। ये बुर्ज इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक यूनिक एग्जाम्पल है और अंदर की सीलिंग्स में ऑर्नामेंटल पैटर्न्स और चारों तरफ की वॉल्स पे सैंडस्टोन का काम देखने लायक है। ये देखो, रिस्टोरेशन के बाद भी मॉनसून की बारिश की वजह से बिल्डिंग का कलर फेड होना स्टार्ट हो गया है। चूना ना यूज करके इन्हें आज के वाटरप्रूफ पेंट्स यूज करने चाहिए, पर यही उड़ता हुआ रंग इसकी प्राचीनता का सबूत देता रहता है। ये वाला शायद मकबरे का एंट्रेंस है, पर अभी बंद लगता है। यहाँ किसकी कब्र है ये किसी को नहीं पता, पर वो जरूर कोई इंपॉर्टेंट मुगल दरबारी रहा होगा। लक्कड़ वाला नाम से लगता है कि कोई बहुत बड़ा लकड़ी का व्यापारी भी हो सकता है। अंदर से मकबरा कुछ ऐसा दिखता है और यहाँ भी 400 साल पुरानी स्टोन कैलीग्राफी देखने को मिल जाएगी, इसीलिए इसे भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। रिस्टोरेशन के दौरान इस मॉन्यूमेंट को वापस उसी ग्लोरी में लौटाया गया जिसे ब्रिटिश राज के बाद और फिर रेफ्यूजी कैंप बनने के समय काफी नुकसान हुआ था। आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर ने कंजर्वेशन के लिए ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट्स का यूज किया है इसको रिस्टोर करने के लिए। और ये है दोस्तों रोज गार्डन। अलग अलग वैरायटी के रोजेस लगे हुए हैं, लेकिन ये आपको फरवरी में फुल ब्लूम में देखने को मिलेंगे। यहाँ आप लक्कड़ वाला बुर्ज के साल दर साल की हालत देख सकते हो। यहाँ से आपको आसमान छूता हुआ सदियों पुराना पीपल का पेड़ भी देखने को मिलेगा और कुछ पुराने पेड़ों के बीच एक मुगल कालीन कुआं भी देखने को मिलेगा जिसमें अब मोटर लगा दिया गया है। लक्कड़ वाला बुर्ज से हम वापस ब्रिज पे पहुंच गए और अब हम कैफे वाली साइड को एक्सप्लोर करेंगे। और दोस्तों, आपको ये बता दूं कि अगर आपको सुंदर नर्सरी में अभी तक सब कुछ सुंदर लगा तो आगे और भी खूबसूरत लगने वाला है। सनराइज और सनसेट के दौरान इस जगह की खूबसूरती बिल्कुल निखर के आती है। और ये है बटरफ्लाई गार्डन। यहाँ 50 से भी ज्यादा फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज स्पेशली ग्रो की गई हैं ताकि बटरफ्लाईज अट्रैक्ट हो।
मॉर्निंग सनलाइट में जब बटरफ्लाईज उड़ती हैं तो पूरा एरिया एक फेरी टेल लगता है। बटरफ्लाई गार्डन के ऑपोजिट ही खाने पीने के लिए कैफेज हैं और आप जब थोड़ा थक जाओ तो यहाँ के कैफेज परफेक्ट पिट स्टॉप हैं। यह है कार्नाटिक कैफे। यहाँ आपको साउथ इंडियन डिशेस मिल जाएंगी। आप मेन्यूज और प्राइसेस भी देख सकते हो यहाँ पे। और कुछ ऐसा है यहाँ का एम्बियंस। कैफे से लेक का व्यू कुछ ऐसा है जैसे मानो जंगल वाली पहाड़ियों के बीच से नदी बहकर निकल रही हो। यहाँ आपको अलग अलग तरीके के बर्ड्स भी देखने को मिल जाएंगे। कैफे से आगे बढ़ते ही एक टूटी हुई मुगल काल की दीवार दिखती है, जिसके एक तरफ प्लेग्राउंड और टॉयलेट जाने का रास्ता है और दूसरी तरफ एक नेचर ट्रेल। चलिए पहले नेचर ट्रेल को एक्सप्लोर करते हैं। ये नेचर ट्रेल सीधा बटरफ्लाई गार्डन में निकलता है। तो बताओ दोस्तों कैसा लगा? ऐसा लगा ना जैसे आप खुद इस नेचर ट्रेल से गुजर रहे हो। ऐसे ही मैं चाहता हूँ आप इस सुंदर से हेरिटेज पार्क को एक्सप्लोर करो। ये देखो, ये पेड़ कैसे जमीन के साथ लेटे लेटे ही बड़े हो रहे हैं। और ठीक यहीं पे मुझे दिखता है यहाँ सुंदर नर्सरी का बॉन्साई गार्डन। बॉन्साई असल में एक जापानीज आर्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है ट्रे प्लांटिंग। मतलब बड़े पेड़ को एक छोटी सी पॉट में उगाकर उसे एक परफेक्ट बैलेंस और हार्मनी में रखा जाता है। ये गार्डन ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे बनाया था और ये जो 1-2 फुट मिनिएचर ट्रीज देख रहे हो, इनमें से कुछ 70-80 साल पुराने पेड़ हैं जो कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे लगवाए थे। ये रहा सामने पब्लिक टॉयलेट और ये वही टूटी हुई मुगल कालीन दीवार है जिससे हम नेचर ट्रेल पे मुड़ गए थे। सुंदर नर्सरी में कल्चरल इवेंट्स होते रहते हैं। यहाँ बोर्ड पे आप देख सकते हो कौन से दिन कौन सा इवेंट होने वाला है। यहाँ यूजुअली म्यूजिक फेस्टिवल भी होते रहते हैं। कैसे कैसे इवेंट होते हैं आप यहाँ वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। यहाँ पे आपको उनकी डेट और टाइमिंग्स भी दिख जाएंगी। और इसी ट्रेल में हमें चिल्ड्रन प्ले हाउस देखने को मिलता है जिसके अलग से 20 रुपए एंट्री टिकट रखी गई है। यहाँ बच्चों के लिए झूले और जंगल जिम्स बने हुए हैं। बच्चों के प्लेग्राउंड के बाद शुरू हो जाता है माइक्रो हैबिटेट जोन और मेरे ख्याल से ये सुंदर नर्सरी का सबसे इंटरेस्टिंग एरिया होने वाला है। सबसे पहले हमें यहाँ अलग अलग तरीके के पेड़ और वाटर चैनल्स देखने को मिलते हैं जिनमें छोटे छोटे पॉन्ड्स बने हुए हैं और उनमें कमल के फूल खिलने वाले हैं और छोटी मछलियां तैर रही हैं।
यहाँ जंगल में छुपा हुआ 400-500 साल प्लेटफॉर्म पे बना हुआ मकबरा दिखता है। इस पे 4-5 गुमनाम कब्रें बनी हुई हैं और प्रकृति ने अब इस जगह को वापस अपने कब्जे में कर लिया है। इसी गुमनाम मकबरे के सामने बने हैं मॉडल फार्म्स, जिसमें हर सीजन के हिसाब से क्रॉप्स उगाए जाते हैं। इस माइक्रो हैबिटेट जोन में आपको कई तरह के ड्रैगन फ्लाइज और डैमसेल फ्लाइज देखने को मिल जाएंगी, जिसे आप लोग लोकल लैंग्वेज में हेलीकॉप्टर कहते हो। और दोस्तों, यह है सेरेनिटी एम्फी थिएटर। यहाँ आप अकेले में बैठ के बुक्स पढ़ सकते हैं या आप यहाँ पे बैठकर शांति को महसूस कर सकते हैं। सुंदर नर्सरी के माइक्रो हैबिटेट जोन में आपको मिलेंगे लोटस पॉन्ड्स, रिव्यूलेट्स, जहां छोटी मछलियां तैरती हैं और ड्रैगन फ्लाइज डांस करती हैं हवा में। यहाँ के रिवरलेट्स नेचुरल वेटलैंड्स क्रिएट करते हैं, जहां दिल्ली का माइक्रो क्लाइमेट भी बैलेंस होता है। मॉर्निंग वॉकर्स के लिए जगह एक पैराडाइज है और बर्ड वॉचर्स के लिए तो हेवन। हाँ संध्या, हाँ बोल। एक सर्वे के मुताबिक अब तक 80 से ज्यादा बर्ड स्पीसीज यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुकी हैं। वो देखो, वो लड़का बर्ड फोटोग्राफी कर रहा है अपने निकॉन P1100 से। जमाने में तो खरी पत्थर थे, ऐसे भी बैठने में वो कितना अनकंफर्टेबल वो सब तो। ये जगह आपको बिल्कुल बंगाल के वेटलैंड्स या फ्लोरिडा के वेटलैंड्स वाली फील देगी। ये देखो, यहाँ ऐसा लगता है ना कि इस पानी में मगरमच्छ होंगे। चलो पानी के अंदर चेक करते हैं कि क्या चल रहा है।
दोस्तों ऐसे मगरमच्छ होते यहाँ तो मजा ही आ जाता। खाने को बहुत सारे कपल्स मिलते हैं उन्हें, जो कि मॉन्यूमेंट्स पे अपना नाम लिखते हैं, एक के साथ एक फ्री। और यहाँ से निकलने का जो नेचर ट्रेल बना हुआ है, ये पीकॉक हैबिटेट है। यहाँ घने झाड़ियों में बहुत सारे मोर मोरनियां देखने को मिल जाएंगे। और वो सब भी छोटे। सामने देखो, एक मोर इधर घूम भी रहा है। और ये जो मुगल डिजाइन का दरवाजा है, दरअसल ये राजस्थानी द्वार है, जिसे राजस्थान के प्रिंसली स्टेट ने 1930s में सुंदर नर्सरी को गिफ्ट किया था। दरवाजे से निकलकर हम ओपन पार्क एरिया में आ जाते हैं, जहां निजामुद्दीन के फेमस जायका रेस्टोरेंट वालों का फूड कार्ट है। और राइट हैंड साइड पे है एक मुगल पेविलियन। आप देख सकते हो कितनी फैमिलीज यहाँ पे चादर बिछाकर घर से अपना खाना लाकर पिकनिक मना रहे हैं। आप भी अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ यहाँ आके कहीं बैठ के पिकनिक मना सकते हो। सुंदर नर्सरी दिल्ली में फैमिली और कपल्स के लिए परफेक्ट स्पॉट है नेचर के बीच पीसफुल टाइम बिताने के लिए। ये रहा वो मुगल पेविलियन। चलो इसे पास से चेक करते हैं। इस पेविलियन के चारों ओर चार बाग शैली में गार्डन्स बने हैं और सामने देखो, लड़का और लड़की इश्क फरमा रहे हैं। लड़का जूते उतार के मुगल आजम की तरह बैठा हुआ है और लड़की मुमताज की तरह उसकी गोद में सोई हुई है। अब इनको कौन बताए, इनका आगे कुछ नहीं होने वाला। आगे ब्रेकअप हो जाएगा तो लड़का इसी मॉन्यूमेंट पे आके अपना और लड़की का नाम लिख देगा। इस पवेलियन के तीनों साइड जालियां लगी हुई है। हो सकता है कि ये किसी सूफी संत का मकबरा हो, या हो सकता है ये रॉयल फैमिली के यहाँ रुकने का कोई मुगल कालीन कमरा हो। कुछ भी हो सकता है। फिलहाल इसकी हिस्ट्री समय के साथ गुम हो चुकी है। ये लड़का पूछ रहा है लड़की से, आप फोन क्यों नहीं उठाते हो? तो लड़की कह रही है फोन वाइब्रेशन पे रहता है, आप रात को फोन मत किया करो। और यहाँ से निकलकर हम वापस माइक्रो हैबिटेट जोन में आ गए। और यहाँ इंफॉर्मेशन दी हुई है कि सुंदर नर्सरी में 25,000 से भी ज्यादा पेड़ और पौधे हैं, 160 बर्ड स्पीशीज हैं, 60 बटरफ्लाईज के स्पीशीज हैं, 10 मधुमक्खी के स्पीशीज हैं और 26 तरह के ड्रैगन फ्लाईज पाए जाते हैं यहाँ पे। यहाँ से लेफ्ट लेके बाहर आते ही आपको दिख जाएगा ये पत्थरों से बनी हुई खंडर जैसी बिल्डिंग, जिसमें हर तरफ मेहराबें हैं। और ये एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। देखने से कोई बहुत ही पुराना सराय या मस्जिद लगता है।
बहुत ही ज़्यादा मोटी दीवारें हैं इसकी। ये मुगल काल से भी ज़्यादा प्राचीन लगता है। हो सकता है ये तुगलक या लोदी काल में बनाया गया हो। इसी अननोन मॉन्यूमेंट के बाहर आपको पेड़ों से बंधे झूले भी देखने को मिल जाएंगे। तो आप जब भी यहाँ आओ इन झूलों पे झूल जाओ और अपनी सारी टेंशन भूल जाओ। अब हम बाहर की तरफ चल रहे हैं। ये है दोस्तों सुंदर महल। ये बिल्कुल गार्डन ऑफ डिलाइट एरिया के पास है। दरअसल ये महल एक मकबरा है और ये किसी हाई रैंकिंग मुगल दरबारी की ही रही होगी। अब किसकी है ये तो किसी को नहीं पता, पर इस महल को हुमायूं के मकबरे के डिजाइन में बनाया गया है। अंधेरा होने की वजह से यहाँ अंदर थोड़ी हॉन्टेड वाली फीलिंग भी आ रही है। बाहर से 4 कोनों का दिखने वाला ये महल अंदर से 8 कोनों वाला है। इसमें मकबरे के चारों ओर 8 रूम है जो कि बिल्कुल सिमेट्रिकली बने हुए हैं। ये 8 रूम अष्टबहिष्ट यानी 8 जन्नतों को सिंबलाइज करता है। पुराने समय में इस मकबरे वाले महल में यात्री रुका भी करते थे। इसके अंदर इंट्रिकेट डिजाइन और रेयर कैलीग्राफी होने के कारण इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ये वो अंडरग्राउंड रास्ता है जहां मेन कब्र है। ओ भाई, नीचे से ज़ॉम्बीज आ गए। अच्छा हुआ गेट पे ताला लगा हुआ है, जल्दी यहाँ से बाहर निकलते हैं। दोस्तों ये जगह जितनी सुंदर है उतनी मिस्टीरियस भी है। एक्सक्यूज मी भाई। जी भाई। दोस्तों ये था सुंदर महल। सुंदर नर्सरी में बताशे वाला कॉम्प्लेक्स भी है जहां सुंदर महल से मिलता जुलता मिर्जा मुजफ्फर हुसैन का मकबरा है जो कि मुगल बादशाह अकबर के दामाद थे। लेकिन ये बिल्डिंग आधे फुट ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बनी है और इसे बड़ा बताशे वाला भी कहा जाता है। ब्रिटिश पीरियड के दौरान ये एरिया नेग्लेक्ट हो गया था, लेकिन अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे रिस्टोर किया है। आप यहाँ देख सकते हैं ये अंदर से कैसा दिखता है। आज ये एरिया एक पीसफुल हेरिटेज जोन है जहां आपको मुगल आर्किटेक्चर के साथ एक स्पिरिचुअल कामनेस भी महसूस होती है, जैसे यहाँ वक्त रुक सा गया हो। यहीं पे 2 और टूम है। एक है छोटा बताशे वाला जो रिस्टोरेशन के बाद अब कुछ ऐसा दिखता है, और यहाँ एक 400 साल पुराना अननेम्ड यानी गुमनाम मुगल मकबरा भी है जिसकी हिस्ट्री भी समय के साथ खो चुकी है। बाहर निकलते हुए ये देखो यहाँ का मेन एम्फी थिएटर एरिया जहाँ कल्चरल इवेंट्स और म्यूजिक फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज होते रहते हैं। आप अगर म्यूजिशियन हैं तो यहाँ आके परफॉर्म कर सकते हैं, और अगर आपको लाइव शोज पसंद है तो आप यहाँ आके एंजॉय कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट।
दोस्तों अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपको दिल से थैंक यू। आई होप आपने पूरा टूर अपने एंजॉय किया होगा और आपको ऐसा लगा होगा कि जैसे आप खुद एक्सप्लोर कर रहे हो। ऐसे और हेरिटेज पार्क्स हैं दिल्ली में, जैसे कि मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क, लोधी गार्डन, शीश महल। बाकी दिल्ली में घूमने की जगह देखने के लिए आप एंड स्क्रीन में प्लेलिस्ट और वीडियोस को देख सकते हो। मुगल हिस्ट्री और आर्किटेक्चर की वीडियोस भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। जस्ट डू चेक देम आउट। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको राम राम, हर हर महादेव।